अब हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हेडिंग लिख देते हैं, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पॉइंट चार्ज क्यों है यहाँ पे, देखो कूलम्स लॉ जो था ना वो जो है वैलिड है फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है, कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या हो गया, सपोज तुम्हारे पास बोला कि एक वायर है, एक क्या है, वायर है जिसका लेंथ L है, एक वायर है जिसका लेंथ L है, और बोला कि एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, सपोज Q नहीं Q1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट P पे, ठीक, और इसके ऊपर तुमको निकालना है क्या, फोर्स, इसके ऊपर, इसके चलते इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कूलम्स लॉ ने बोला था कि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज होता है बहुत छोटा, तो लेकिन ये तो एक वायर है बड़ा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो बहुत सारा चार्ज होगा ना, बहुत पूरा चार्ज इस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है, इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, सपोज वो चार्ज हम मान लेते हैं प्लस क्यू, बड़का सा क्यू, बड़ा क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू और चार्ज है जो इस पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके चलते इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे, तब तो हम लोग कूलम्स लॉ नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, ठीक है, ये जो मेथड अभी बताऊंगा ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, इस टाइप का जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस किसी भी बॉडी में, ठीक है, उसके चलते हम लोग किसी के ऊपर, किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं, कहीं पे भी रखा हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि इस पूरे वायर में, ठीक है, कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है Q जो है, इसमें सपोज छोटा Q प्लस, यहाँ पे इतना पार्ट में प्लस Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q Q Q, इस तरीके से छोटा छोटा करके पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या करके Q Q Q, छोटा छोटा Q करके, छोटा छोटा Q नहीं DQ मार्को, DQ करके क्या है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरे में, तो इस DQ को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो बना के चैनल में डाला हुआ है, ठीक है, तो वहां से देख लेना, इंटीग्रेशन अलग सा वीडियो है, हम लोग शेयर कर देना सब कोई, एक काम करना सुनो, मैं एक लिंक भेजूंगा टेलीग्राम का, ठीक है, उस लिंक को ज्वाइन करना, टेलीग्राम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, नॉर्मल व्हाट्सएप जैसे ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो मैं लैपटॉप से उसको मैनेज करता हूँ, तो मेरे को जब भी कभी मैं नोट्स बनाता हूँ या फिर तुम्हारा क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम लोग प्लीज वो टेलीग्राम एक छोटा सा ही एप्लीकेशन है, 15 या 20 MB का होगा, इंस्टॉल कर लेना, व्हाट्सएप जैसा ही है, नंबर से सिर्फ रजिस्टर कर लेना, ठीक है, और मैं तुम लोगों को एक लिंक भेजूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, बस इतना काम करके रखना, मैं जितना भी मेरा नोट्स होगा जो भी होगा वो मैं वहाँ शेयर करूंगा, चलो ओके। तो देखो, तो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये हो गया हम लोग का कितने टाइप का, ये हो गया हम लोग का 3 टाइप का, पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होगा क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड होगा मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर तुमको यूज करना पड़ेगा यही सब चीज, हमेशा जो भी न्यूमेरिकल बनाओ या फिर डेरिवेशन करो, लगभग तुमको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ओके, ये तुम लोग 11th में भी किए होंगे, ठीक है, लेकिन याद नहीं होगा, तो पहले हम लोग देखेंगे लीनियर, तो लीनियर किसको बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कि चार्ज जो है वो लीनियरली, ठीक है, वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या हो, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब कंटिन्यूअसली वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लीनियरली मतलब जैसे कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है सपोज,
इस रॉड में अगर तुम क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज इसमें दोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कैपिटल क्यू चार्ज क्या होगा, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली लीनियरली, मतलब लीनियर मतलब क्या होता है बताओ, लीनियर मतलब क्या बताओगे, बोलो जल्दी से बोलो, लीनियर मतलब क्या बोल सकते हो, बोलो, जिसमें क्या हो, लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें इस पर्टिकुलर जो रॉड होगा इसका क्या बोलोगे, इसका तो इसका एरिया नहीं बोलोगे या फिर तुम वॉल्यूम नहीं बोलोगे, इसका क्या बोलोगे, हम लोग लेंथ बोलेंगे, इसको क्या होगा, लेंथ। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, लेंथ में, किसमें, लेंथ में, कोई एक लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इक्वली अमाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब dq, dq मतलब हो गया बहुत छोटा छोटा चार्ज, ये dq 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 करते करते ये पूरा dq dq से ये भर जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंटिन्यूअसली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब dq को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल Q तक, तो हम लोग को मिल जाएगा ये Q, क्या मिलेगा, Q, मतलब देखो जो चार्ज दिया था तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस में हुआ, dq में, dq एक छोटा एलिमेंट है, छोटा क्या है, चार्ज एलिमेंट है, ठीक है, ये छोटा चार्ज में ये क्या हो रहा है, पूरा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो छोटा चार्ज आ गया, अब हम लोग छोटे चार्ज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा चार्ज क्या हो गया, ये बहुत छोटा है, ये क्या है, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, क्या करेगा, ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज के जैसा अगर बिहेव कर रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग इसके ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। तो हम लोग जब अगर ये सपोज ये पहला हम लोग का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको देखते हैं। उसी तरीके से सरफेस वाले में क्या होगा, ये सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, सरफेस में, माने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, चार्ज हम लोग का वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सरफेस में क्या होगा, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे अगर सपोज इसमें अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ये एक टाइप का रॉड टाइप का है, छोटा सा, सोचो पेन है, तो इसमें ये क्या है, इसका एक लेंथ है 0 से L तक, ये टोटल लेंथ L है, ठीक है, 0 से L तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर ले लिया हम लोगों ने, ये अगर ले लिया, ठीक है, ये डस्टर अगर ले लिया, तो इसका देखो ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ये लेंथ नहीं है, ये क्या है, मेरा सरफेस है। तो इस सरफेस में अगर क्यूब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का बात करें ना, तो देखो अब वॉल्यूम दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो, एक ये क्या है, सिलेंडर टाइप का है ना, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम देता भी है, ठीक है, ये वॉल्यूम देता भी है स्पीकर, ठीक है, तो ये वॉल्यूम है। तो अगर इसमें हम क्यू चार्ज देंगे तो ये पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या होगा, पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। क्लियर हुआ सबको, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे रहा हूं तुम लोग को, क्लियर हो गया ना। ओके चलो, ओके सो पहले हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, इस रॉड में, जैसे ये रॉड है, सपोज ये छोटा सा पेन है, तो इसमें चार्ज क्या होगा, देखो छोटा dq 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 करते करते पूरे में कितना होगा, q चार्ज हो गया। तो अगर ये सपोज इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वायर का, एक वायर का लेंथ क्या है, l, वायर का लेंथ कितना है, l। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से l, तभी ना ये टोटल लेंथ l होगा। तो सपोज मेरे को इसके लिए इस पॉइंट पे क्या निकालना है, यहाँ पे एक सपोज q1 ले लेता हूँ, या फिर एक क्या करो उसको Q1, हाँ Q लेता हूँ, नॉर्मल Q लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा चार्ज Q ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलो, तो इस जगह पे Q चार्ज हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर फोर्स तो नहीं निकाल सकते ऐसे ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं तभी जब वो पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज तो नहीं है ये, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें क्या होगा, इसमें कैपिटल Q जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये लेंथ है इस पे। तो लेंथ में क्या होगा, वो कंडक्टर जो है, इस ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, हम लोग का Q चार्ज, ठीक है। कैसे, तो सपोज एक छोटा सा मान लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा चार्ज मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे dq, कितने लेंथ के लिए, dl लेंथ के लिए, ठीक है, dl लेंथ के लिए। ये टोटल का लेंथ l है, तो छोटा पार्ट कितना होगा, छोटा लेंथ क्या होगा, dl लेंथ होगा, d मतलब dl मतलब छोटा लेंथ। तो छोटे लेंथ में क्या होगा, छोटा चार्ज होगा, मतलब dq चार्ज मान लिया हम लोगों ने, dl लेंथ पे dq चार्ज है, और इस dl को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ।
ठीक है, ये देख लो, ये वीडियो मतलब ये लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका जो है मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझाया था, बोर्ड में नहीं समझाया था इससे पहले, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये देख लो अच्छे से। ठीक है, तो देखो डीएल लेंथ पे हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर सपोज इसका लेंथ आर है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है इन दोनों का, यहाँ पे डी क्यू चार्ज से क्यू चार्ज का जो लेंथ है, मतलब लेंथ नहीं डिस्टेंस है, वो क्या है, आर है। ठीक है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इस छोटे डी क्यू के लिए फोर्स कितना होगा, डी एफ, छोटा फोर्स सब कुछ छोटा छोटा होगा। ठीक है, डी एफ, सो डी एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी एफ इक्वल टू होना चाहिए हम लोग के पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा चार्ज मतलब डी क्यू, और एक ये चार्ज क्यू। ठीक है, बाई कितना, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का फोर्स, ये हो गया क्या हम लोग का फोर्स फॉर छोटा चार्ज, छोटा फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब आता है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा का साइन इस तरीके से होता है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है तुम्हारा जो चार्ज है, छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ, छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ, मतलब बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या से बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ तो क्या हो गया, यहाँ पे छोटा चार्ज बाय पर यूनिट छोटा लेंथ, मतलब डी क्यू बाई डी एल। सो हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू बाई डी एल। ये याद रखोगे, यहाँ पे लेमडा क्या हो गया, यहाँ पे लेमडा हो गया चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है यहाँ तक सबको, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर तो सबको, हाँ सर। ओके, सिमरन एंड श्रेया क्लियर है, यस सर। ओके ठीक है। हम आज लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये जो चार्ज डेंसिटी है इतना ही रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद तो यहाँ पे देखो लेमडा इक्वल टू इतना हो गया ना। अब हम लोग देखो यहाँ से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डीएल इधर जाएगा, लेमडा इंटू डीएल, इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो ये डी क्यू का वैल्यू आ गया लेमडा इंटू डीएल, इसको बैठा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, बताओ क्या हो जाएगा हम लोग के पास, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q dq की जगह पे क्या लिखेंगे, लेमडा dl बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये df, ये क्या है, df है, ये क्या है, df है। df क्या है, छोटा फोर्स है फॉर छोटा चार्ज। तो पूरे के लिए कितना होगा, पूरे के लिए कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको कहां से कहां तक, 0 से f तक, और इसको कहां से कहां तक बताओ, 0 से l तक, 0 से l तक, क्योंकि 0 से l तक ये छोटे लेंथ के लिए dq था, पूरे लेंथ के लिए क्या होगा, पूरा लेंथ के लिए ये 0 से l तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आ जाएगा यहाँ पे f, इसका इंटीग्रेशन f हो गया, और इसका क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, ये q भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो सब बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q लैम्डा बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, और डीएल, और डीएल का क्या होता है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, q लैम्डा बाई आर स्क्वायर। ये कहां से कहां तक, 0 से छोटा एल तक। ठीक है, तो ये हो गया एल, ये हो गया मेरा फोर्स, ये हो गया मेरा फोर्स, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q लैम्डा बाई आर स्क्वायर, q लैम्डा आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया, किसके लिए हो गया, इस छोटे वायर के लिए, कितना लेंथ का, एल लेंथ का वायर। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको, हाँ सर। ओके, सो ये था तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसको बोलेंगे, लेमडा को, और ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये
लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट था, क्या चार्ज, चार्ज जो है एक कंडक्टर के लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। तो ये था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्विकली हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, सेम चीज है, वहां पे सरफेस पे होगा, मतलब एरिया के लिए होगा, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम के लिए होगा, ठीक है। जो जल्दी से देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। देखो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो रहेगा किसके लिए, वो रहेगा तुम्हारा वॉल्यूम के लिए। सरफेस मतलब एरिया के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया कि सपोज कोई सरफेस ऐसे करके ले लेते हैं, ऐसे करके कुछ सरफेस ले लेते हैं, जैसे ये वाला लिए थे ना, इस तरीके से, ये वाला क्या है, ये सरफेस, ठीक है। उस तरीके से सपोज ये है सरफेस, इसमें क्या करेंगे, ये सरफेस टोटल एस है, क्या है, टोटल एस है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा, क्योंकि पूरे के लिए नहीं कर सकते एक साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा मानेंगे, छोटा एक मानेंगे, छोटा को क्या मान लेंगे, ds, छोटा सा ds, सेम कॉन्सेप्ट, वहां पे dl माने थे, यहाँ पे ds मानेंगे। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे, सरफेस पे, यूनिफॉर्मली, ठीक है, कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्या, चार्ज, किस पे, सरफेस पे, ठीक है, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है यार, ठीक है, इस सरफेस के ओवर में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब देखो ये ds किसी पॉइंट पे फिर से बोल दिया, यहाँ पे q रखा हुआ है, ठीक है, किसी पॉइंट q पे बोला है कि तुमको फोर्स निकालना है, फिर से वही ds है, तो ds के लिए क्या होगा, छोटा छोटा dq, छोटा dq, ठीक है, छोटा dq, ठीक है, पूरे पे क्या है, q चार्ज है, छोटे पे क्या होगा, dq चार्ज होगा, उसी तरीके से। तो इसी को, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो छोटा चार्ज, ठीक है, स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल सरफेस, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस। वहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग सरफेस डेंसिटी, क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज मतलब हो गया छोटा चार्ज dq, किस पे, सरफेस पर यूनिट सरफेस, मतलब छोटे सरफेस पे, ds, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर लिख सकते हैं dq इक्वल टू, सेम उसी तरीके से dq इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ds, सिग्मा ds, हो गया यहाँ से। अब फिर देखो ये छोटे से चार्ज के लिए आ गया, पॉइंट चार्ज बन गया, ठीक है, पॉइंट चार्ज बन गया, तो हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स निकाल देते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स हो गया छोटा, छोटा फोर्स क्या हो जाएगा, वही सेम, मैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूँ, उसके बदले k लिख रहा हूँ, ठीक है, k लिख रहा हूँ, k का मतलब क्या है, k यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस के लिए है सपोज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k इंटू क्या हो जाएगा बताओ, dq इंटू ये q बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, r स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हो गया छोटे चार्ज के लिए। तो अब हम लोग देखो df इक्वल टू लिख सकते हैं k, dq का वैल्यू यहाँ से बैठा देते हैं, dq का वैल्यू यहाँ से बैठा देते हैं, सिग्मा ds q बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये छोटा छोटा फोर्स हो गया छोटे चार्ज के लिए, पूरे के लिए निकालना है, तो पूरे के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हो गया df इक्वल टू इंटीग्रेटिंग k सिग्मा ds q बाई r स्क्वायर, ds q बाई r स्क्वायर। अब k सिग्मा और तुम्हारा q r स्क्वायर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k सिग्मा q बाई r स्क्वायर, और ये df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छा हाँ f हो जाएगा, और ये ds हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे, इसको अभी df ही रखते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो अभी लिखेंगे इसको k सिग्मा q बाई आर स्क्वायर, और फिर ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से s तक था, और 0 से f तक था, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स, ये हो गया फोर्स किसके लिए, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए। क्लियर है यहाँ तक,
सबको क्लियर है? श्रेयम, सिमरन, श्रेजा, क्लियर? ये ना, तो अब देखो, अब ये था तुम्हारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या था हम लोग का, जो चार्ज होगा वो किसी कंडक्टर के पूरे सरफेस पे होगा, किस पे? पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सिग्मा है, ये क्या है हम लोग का? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। क्लियर यहां तक हो गया? ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। चलो, ओके, सो अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये था सरफेस के लिए, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के लिए। इसके लिए वॉल्यूम के लिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। सेम होगा, सेम कॉन्सेप्ट ही होगा, खाली ये वॉल्यूम के लिए होगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? ये होगा, इसमें क्या होगा, कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसके वॉल्यूम के ऊपर क्या होगा, चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? वॉल्यूम के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब वॉल्यूम मतलब क्या? जैसे स्फीयर हो सकता है, ठीक है, कोई स्फीयर गोल बॉल हो सकता है, ठीक है, या फिर ये सिलेंडर हो सकता है, जैसे ये है सिलेंडर। तो इसके पूरे वॉल्यूम, अंदर से पूरा वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वॉल्यूम में। इसका कोई एरिया नहीं है, इसका हम लोग एरिया नहीं है, इसका क्या है, पूरा वॉल्यूम है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि इसमें कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर? चलो, तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज कुछ एक मान लो, क्या माने हम लोग, गोल करके एक मान लेते हैं कुछ। ठीक है, गोल करके कुछ भी, एक स्फीयर मान लो, कुछ भी, सपोज ऐसा करके कुछ स्फीयर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट, ये टोटल क्या हो गया, इसका टोटल का वॉल्यूम है v। ठीक है, टोटल पे चार्ज मैंने दिया q, टोटल का वॉल्यूम है v, और टोटल पे चार्ज दिया मैंने q, कैपिटल Q। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक पार्ट मानेंगे, सपोज ऐसा छोटा कुछ मान लेंगे। ठीक है, ये छोटा पार्ट का वॉल्यूम कितना है, dv, छोटा dv, छोटा वॉल्यूम dv। ठीक है, और छोटे पार्ट में क्या है, छोटा चार्ज होगा, दैट इज dq। ठीक है, इसके चलते किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे P पे Q रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे, इस पे हमको फोर्स निकालना है, उसी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सेम, यहाँ पे भी एक डेंसिटी का टर्म आएगा, दैट डेंसिटी विल बी व्हाट, दैट विल बी यहाँ पे चार्ज पर यूनिट, क्या, पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, फिर चार्ज पर यूनिट सरफेस आया, अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रो से। किससे? रो से। पढ़े हुए 10th में रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, उसी तरीके से इसको यहाँ पे भी एक नया टर्म है, इसको रो बोलते हैं। यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे अलग सा, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, और रो का इसको हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ के लिए रो हो जाएगा मेरा, यहाँ के लिए रो हो जाएगा मेरा कितना, dq बाई dv। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू dq बाई dv। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं यही। तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे हो गया रो dv, ये हो गया रो dv। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स निकालो, छोटा फोर्स क्या हो जाएगा, k dq इंटू q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, छोटा फोर्स, पूरा फोर्स कितना निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है वही k। अच्छा, यहीं पे एक बार में हम लोग dq का वैल्यू बैठा देते हैं, dq का वैल्यू कितना है, रो dv इंटू q बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो इसको, ये इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो k बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, q बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया q बाई आर स्क्वायर। बचा क्या, dv, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, 0 से v, और ये 0 से f। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, हो गया आंसर आ गया।
ये हो गया मेरा फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। ये फोर्स क्या हो गया, पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब इसमें देखो लिमिट कुछ भी हो सकता है, ये मैंने यहाँ पे 0 से v माना था, लेकिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे लिमिट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया हम लोग का, कि जब कभी चार्ज जो है किसी कंडक्टर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली, तो उसको तब हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लीनियर चार्ज, वॉल्यूम, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज क्लियर हो गया सबका? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज यहाँ इसका, इस पूरे वीडियो का, इस पूरे लेक्चर का, ठीक है। क्लियर हुआ ना सबको? क्लियर हुआ तो प्लीज बताओ कमेंट में यहाँ पे। क्लियर तो? सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। और उसके बाद हम लोग जो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है, या फिर किसी तुम्हारा इनफिनाइट वायर के लिए या फाइनाइट वायर के लिए। तो इन सब के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक एंजॉय करो, मस्ती करो, खेलो कूदो, दौड़ो घर पे, ठीक है। स्टे सेफ, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट।